वालो छांटो बीनो। अब छांट बीनने लगे। कन्हैया के एक छोटी सी सखा के हाथ में कंस के बड़े मंत्री का पजामा हाथ में आ गए। वे बोला भैया ये कौन सा कपड़ा है? हासी करने वाले ग्वालवाल बोले भैया ये बहुत बढ़िया कपड़ा है, या कि एक पैर की तरफ दोनों पैर डाल दो। वह ग्वाले ने ऐसा ही किया, एक सखा इधर खड़े हो, एक सखा इधर खड़े हो। उन्होंने ऊपर खींच के और नारो खींच दियो, बोरी की तरह पे कह गए, चिल्लाए ओ भैया मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकाल दे। ग्वालवाल बोले भैया वस्त्र तो बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ी इनकी डेंटिंग पेंटिंग फिटिंग है जाती तो अच्छो हो। तो आगे एक दर्जी मिला। ये दर्जी त्रेता में मिथिला का दर्जी राम लक्ष्मण को देखकर मन में भाव आया, कितनी सुंदर कुमार हैं, इनको अपने हाथ से सिलकर वस्त्र पहनाऊं। भगवान बोले अभी नहीं, द्वापर में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करो। आज वही धोबी, आज वही दर्जी कन्हैया बलदाऊ को देखकर मार्ग में आकर प्रणाम किया। कन्हैया बलदाऊ ने कहा इन वस्त्रों को फिटिंग के कर। दर्जी के यहाँ 4-6 कारीगर जल्दी जल्दी वस्त्र फिटिंग के करके दिए। कन्हैया बलदाऊ ने भक्ति बढ़ने का वरदान दिया। आज कन्हैया की आयु 11 वर्ष 1 माह 24 दिन, 11 वर्ष 1 माह 24 दिन तक कन्हैया वृंदावन में रहे। 25वें दिन कंस का उद्धार किया था। तो इतने बड़े कन्हैया ने न कभी सिले हुए वस्त्र पहने, न कभी बाल कटाए, न कभी रत्नों के आभूषण धारण किए, न कभी पैरों में पादुका जूती पहने। एक दिन मैया यशोदा बोली लाला तू गैया चरावे जावे, तेरे पैरन में कांटे कंकड़ लगते होंगे। तो कन्हैया बोले सुन मैया, मेरी गैया भी तो जंगल में जावे, इनके भी तो कांटे कंकड़ लगते हों। तो पहले तो मेरी गैयन को जूती पहना, तब मैं जूती पहनूंगा। ऐसे गोपालक हुए भगवान कृष्ण, लेकिन आज उनकी गैयाओं का क्या हाल है। आगे बढ़े, आगे एक माली मिला। ये माली भी मिथिला का माली त्रेता में राम लक्ष्मण को देखकर मन में भाव आया, अपने हाथ से बढ़िया माला पहना है। राम जी ने बोला अभी नहीं, द्वापर में मनोरथ पूर्ण होगा। आज इसी माली ने बढ़िया रत्नों की माला कन्हैया बलदाऊ को पहनाई, वन पुष्पों की माला ग्वाल वालों को पहनाई। कन्हैया बलदाऊ ने भक्ति बढ़ने का वरदान दिया। आगे बढ़े, कन्हैया बोले ग्वाल वालों अब कछु कमी तो ना है। ग्वाल वाल बोले भैया वैसे तो कछु कमी ना है, लेकिन तू जाने ही है कि जब तक ब्रजवासिन के माथे पे एक एक अंगुल को चंदन नाय लगो होए, तब तक ब्रजवासी जैसे नाय लगे। द आइस ऑफ केक, सोने पे सुहागा। तभी आगे से 3 जगह से टेढ़ी कोवड़ी कुब्जा आ रही थी। कन्हैया बोले हे सुंदरी इस पात्र में क्या है? कुब्जा को लगा ये मेरा मजाक बना रहे। बचकर निकलने लगी। कन्हैया ने हाथ आगे कर दिए, अवसर पाकर चंदन के पात्र को छुड़ा लिया। बलदाऊ ने कन्हैया ने बलदाऊ को चंदन लगाया। शेष चंदन ग्वाल वालों को दे दिया। ग्वाल वालों ने खूब बढ़िया चंदन लेपन किया। अब तो कन्हैया बोली भैया हमने या को चंदन लियो है तो या पे कृपा तो करो। बलदाऊ सब रहस्य जानते, बोले लाला या पे तो तू ही कृपा कर। कन्हैया ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा, थोड़ी पर धीरे से झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कोवड़ी कुब्जा सौंदर्य को प्राप्त हो गई। अब तो ये शर्मा गई। कन्हैया का पीतांबर पटका पकड़ लिया। कन्हैया बोले अरे पागल हो रही है, अभी ग्वाल वाल साथ में हैं, भैया बलदाऊ साथ में हैं, तो घर जाकर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तेरे ऊपर कृपा करने अवश्य पधारूं। कुब्जा अपने घर गई। ये कुब्जा कौन थी? कुब्जा पूर्व जन्म में कौन थी?
देखो अलग अलग पुराण में अलग अलग उल्लेख आया है, कुछ शास्त्रों का पुराणों का हम श्रवण करें। मातुर हरिवंश करके ग्रंथ है,